दोस्तों फाइनली फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का एपिसोड 5 आ गया है और पहले के 10 मिनट तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और यहाँ पे जो एपिक फाइट दिखाई दी है सैम, बकी और जॉन वॉकर के बीच में वो बहुत सही थी। लेकिन दोस्तों जो बात चल रही थी कि यहाँ पे एक ऐसा कीमियो होगा जो आगे जाके थॉर के साथ भी काम कर सकता है, वो तो भाई मुझे नहीं दिखाई दिया। क्या आप लोग को दिखाई दिया तो ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अभी हम लोग पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आगे के एपिसोड में होने क्या वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज के इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सीन की शुरुआत होती है जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका से, जो वो क्राइम करके यहाँ से निकला हुआ है। अब वो जाता है एक वेयर हाउस में और वो सब बात को याद करता है जो लमार उससे कह रहा था, और यहाँ पे वो अफसोस भी करता है थोड़ा सा। लेकिन बाद में वो अपने आप से बोलता है कि चलो काम पे चलते हैं। और यहाँ पे फिर अचानक बकी और सैम आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों से समझाने की कोशिश भी करते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब शील्ड मुझे वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे जॉन वॉकर शील्ड देने से साफ मना कर देता है और हम लोग को यहाँ पे एपिक फाइट दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों ये फाइट देख कर लग रहा था कि जॉन वॉकर के पास जो पावर है उसकी वजह से वो दोनों को ख़त्म ही कर देगा। लेकिन किसी तरह सैम और बकी ये फाइट को जीत जाते हैं और यहाँ पे जॉन वॉकर का हाथ भी टूट जाता है। और फाइनली यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं सैम बकी को टॉरस के यहाँ पे। लेकिन बकी किसी काम से निकल जाता है और सैम, जिसकी विंग्स सब टूट गई, जिससे जॉन वॉकर ने ये सब काम किया है, वो अपनी विंग्स को टॉरस को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर के जितने भी राइट हैं उन सबको कैंसिल कर दिए। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी भी जॉन वॉकर से वापस ले ली है और रिटायरमेंट के बाद जो भी बेनिफिट उसे मिलेंगे वो अब कुछ नहीं उसके पास। यहाँ पे जॉन वॉकर बोलता भी कि मैं गवर्नमेंट के लिए इतने समय तक काम किया और एंड में मुझे क्या मिल रहा है। ये उस पर जॉन वॉकर को गवर्नमेंट बोलती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई इसी में कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जॉन वॉकर अपनी वाइफ के साथ बैठ के अपना दुख मना ही रहा था। लेकिन तभी कोई एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का एंट्री होता है जिसका नाम रहता है वैलेंटीना। लेकिन वो जॉन वॉकर को कहती है तुमने जो किया वो सही किया और मैं जानती हूँ तुमने सिरम लिया है और शील्ड की चिंता मत करो। और वो जॉन वॉकर को अपना एक विजिटिंग कार्ड देती है जो कि असल में ब्लैंक रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं फ्लैग स्मैशर को, जो अपने पुराने इलाके में जाते हैं। लेकिन वो इलाका अब जीआरसी ने सील कर दिया है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, वो लोग अपना अगली प्लानिंग करते हैं। और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं बैरन ज़ीमो को, जो कि सकोया में है और एक मेमोरियल के पास है। लेकिन तभी एंट्री होती है बकी की और यहाँ पे लोग कुछ डिस्कस करते हैं और बकी उस पर गन पॉइंट करता है लेकिन उसे ख़त्म नहीं करता है। और उसके पीछे आते हैं डोरा मिलाजे और यहाँ पे वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन आयो एंड में बकी से कहती है तुम कुछ समय तक वकांडा से दूर रहना। लेकिन यहाँ पे बकी आयो से एक फेवर मांगता है, लेकिन वो फेवर क्या है वो हम लोग बाद में बताएंगे। इन सब के अलावा दोस्तों फिर अगला सीन आता है सैम का, जो कि वापस आयशिया से मिलने गया है। यहाँ पे वो आयशिया से पूरी सच्चाई जानना चाहता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि पहले तो उन्हें एक ऐसा सीरम दिया गया जो कि टेटनस के नाम पे था, लेकिन बाद में जब उसके दोस्त एक एक करके ख़त्म होने लगे तब उन्हें पता चला उन्हें टेस्टिंग के लिए सब किया गया है। और बाद में जब आशिया ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, उसे 30 ईयर्स के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में एक नर्स को उस पर दया आ गई, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को ये बता दी कि आशिया अब ख़त्म हो चुका है और इसीलिए वो अभी तक गवर्नमेंट की नज़र से छुप कर रह रहा है। यहाँ पे सैम आशिया से कहता भी है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन आशिया बोलता है कि यहाँ पे एक ब्लैक मैन को कभी भी कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये सब सुन के सैम काफ़ी दुखी होता है और वापस जाता है वो अपने घर। और उसके सामने बोट का एक इशू आ जाता है जहाँ पे सारे ये कहती है कि बोट बेचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोट्स के पार्ट्स इतने महंगे आएंगे कि उसे रिपेयर करने में काफ़ी पैसे लग जाएंगे। लेकिन सैम एक लॉजिक लगाता है, वो अपने नेबर से हेल्प मांगता है और तभी हम लोग देखते हैं बकी भी वहाँ पहुँच गया और सैम की हेल्प कर रहा है। लेकिन बकी के पास एक सीक्रेट केस है जो कि वकांडा से उसे मिला है। अब दोस्तों ये क्या है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बकी ने सैम के लिए एक नया वाइब्रेनियम आर्मर बनवाया होगा। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वकांडा का टैग कितना हाई है, वो तुरंत ये सब काम कर सकता है। यहाँ पे वो सैम को चीज़ दे देता है, लेकिन उसके अंदर क्या है एक्चुअली वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और बाद में यहाँ पे सैम और बकी आपस में बात भी करते हैं कि आगे क्या करना है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जॉन वॉकर को, जो कि लमार हॉस्किन के घर पर गया है। यहाँ पे उसकी फैमिली को बताता है कि उसके कातिल को उसने ख़त्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों असल में तो उसे कार्ली ने ख़त्म किया था ना, यानी यहाँ पे जॉन वॉकर झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी किसी तरह उसकी फैमिली से वो अपना दुख बांटता है और यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सीन देखते हैं शैरन कार्टर का, जो किसी बैट्रॉक से बात कर रही है। लेकिन वो एक्चुअली में क्या बात कर रही है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ। शैरन कार्टर कहती है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा
मैं इसके तुम्हें डबल पैसे दूंगी और ये काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के बाद दोस्तों हम लोग अगला सीन देखते हैं बकी और सैम का, जहाँ पर लोग कैप्टन अमेरिका की शील्ड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे सैम अपनी दिल की बात बकी को बताता है और बकी बताता है कि उसे अभी भी सपने आते हैं। यहाँ पे सैम बकी से बोलता है कि तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनका नाम तुम अपनी लिस्ट में लिखे हो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। और यहाँ पे दोनों अपने अलग रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ सैम सायरा के बात करता है कि यहाँ पे सायरा सैम से बोलती है कि वो बोट अभी नहीं बेचेगी। और यहाँ पे फिर अगला सीन हम लोग देखते हैं सैम को, जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड से काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, यानी वो वर्कआउट भी कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और सीन देखते हैं जहाँ पे कार्ली उसी आदमी से मिलती है, वो आदमी हम लोग को एपिसोड 1 में दिखाई दिया था जो कैप्टन वसांत को किडनैप किया था। और यहाँ पे वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जीआरसी की एक वोटिंग होने वाली है कि यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को रखा जाए कि उन्हें वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाए। और फिर हम लोग देखते हैं जिस हॉल में ये सब डिस्कशन हो रहा था, जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे अचानक सायरन बजने लगता है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो फ्लैग स्मैशर के थे। फिर यहाँ पे टॉरस सैम को अपडेट देता है कि यहाँ पे फ्लैग स्मैशर कुछ बड़ा करने वाले हैं। और यहाँ पे सैम समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद सैम उसी सूटकेस के पास जाता है जो उसे बकी ने दिया था और उसे ओपन करता है। लेकिन दोस्तों अभी भी वो चीज़ रिवील नहीं हुई और शो यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार एपिसोड 5 में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जॉन वॉकर अपने लिए एक नई शील्ड बना रहा है। और फाइनली यहाँ पे ये शो आज का एंड हो जाता है। तो ऑल टुगेदर ये तो बहुत अच्छा एपिसोड था, लेकिन फिर भी जिस केमियो का इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे एक बात तो सच साबित हुई, यानी कि एक टाइम में 2 शील्ड होगी। लेकिन जो जॉन वॉकर की शील्ड है उसमें उतना दम नहीं है क्योंकि वो वाइब्रेनियम की नहीं है। और यहाँ पे जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका ने जो सैम के विंग्स को ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे सैम को जो वाइब्रेनियम आर्मर मिला है या फिर के एक नया सूट मिला है वो कैसा होगा, बिल्कुल इस इमेज जैसा हो सकता है जो पहले आई थी, जिसमें सैम बिल्कुल एग्जैक्टली कैप्टन अमेरिका जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे लेकिन बकी और सैम जब टीम अप होंगे तो फ्लैग स्मैशर को कैसे रोकेंगे और क्या कार्ली अभी भी सुधर सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और यहाँ पे दोस्तों अभी भी शैरन कार्टर के क्या मोटिव है वो नहीं रिवील हुए हैं। और यहाँ पे पावर ब्रोकर का यहाँ पे हम लोग को एक भी हिंट देखने को नहीं मिला है। यानी दोस्तों अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। और दोस्तों इस एपिसोड में एक चीज़ नोटिस करने वाली और है, जहाँ पे फैल्कन ने अपने जो पुराने विंग्स हैं वो टॉरस को दे दिए हैं। और आगे जाके अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो टॉरस अगला फैल्कन बनता है। यानी अब यहाँ पे हम लोग को एक नया फैल्कन और एक नया कैप्टन अमेरिका देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टॉरस भी जानते हैं हम लोग कि वो टेक जीनियस है, तो फैल्कन के जो पंख है उनको ठीक करके वो अपने लिए बना लेगा। और फैल्कन ने वैसे भी उसे दे दिया है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में सब कुछ कैसे कवर अप होता है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।